जैसे कोई आत्मा गैलेक्सी से आई है और धरती पर आई है यहाँ, और उसका रचयिता गैलेक्सी का, जैसे गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, वो आत्मा गैलेक्सी से आई और इस साकार से उसको ज्ञान हो गया कि भाई ज्ञान सुना, उसने बेहद का परम ज्ञान सुना, मगर वो बेहद की आत्मा नहीं है, मगर उसको इतना ज्ञान हुआ, हाँ गैलेक्सी में ऊपर है। तो मरने के बाद उसको ये लगता है कि मैं निराकारी स्टेज धारण करूं। आत्मा के 3 रूप होते हैं, साकारी, आकारी और निराकारी। तो मरने के बाद आत्मा अगर निराकारी रूप धारण करती हैं तो निराकारी रूप धारण करती करते ऊपर के लोकों में जाती है, ब्रह्मांड के परमधाम में पहुंच जाती है, तो आत्मा एकदम हल्की हो जाती है, आवरण सारे ऊपर के आवरण खत्म हो जाते हैं, कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं। और जब कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं तो ऊपर के आवरण जब हट जाते हैं तब उसको उसकी अब आत्माओं की ग्रेविटी होती है, वहाँ परम लाइट की ग्रेविटी होती है। तो जो परम लाइट की ग्रेविटी अगर गैलेक्सी वाली गैलेक्सी से आई है, उसका रचयिता गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, तो आत्मा धीरे धीरे महाशिव निराकार जो महाशिव गैलेक्सी के बीच में जो होता है महापरम धाम, वहाँ जाएगी। अगर वो वहाँ जाके वो मुक्ति लेना चाहती है तो महापरम धाम के अंदर उसको जाने की, वहाँ गैलेक्सी में जाएगा। गैलेक्सी में धीरे धीरे अंदर के आवरण खत्म, बाहर के आवरण होते हैं, कई लोग होते हैं, जैसे महाब्रह्मापुरी, महाविष्णुपुरी, शक्तियों का आवरण। फिर वहाँ उनको रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे महापरम धाम में जाकर मुक्ति लेनी है, तो उसको एंट्री मिलती है और महापरम धाम में जाकर वो आत्मा उसका वो मुक्ति हो जाती है, वो समा महापरम धाम में महापरम लाइट में वो समा जाती है आत्माएं, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। मगर वहाँ ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। आत्माएं जब ये परम धाम में जाती है, महापरम धाम के बाहर आवरण होता है, जब महा ब्रह्मा से मिलती है तो पूरा ज्ञान मिलती है उसको, पूरा ज्ञान इमर्ज हो जाता है। तो फिर आत्मा कोई मुक्ति नहीं चाहती, फिर जीवन मुक्ति में रहकर वो वहाँ घूमती फिरती रहती, ग्रुप में जाती है, ग्रुप बनाती है। तो कहने का मतलब आत्मा बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, आत्माओं का बेटर लाइफ भी हो सकता है, बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो आत्माएं जब थोड़ी हाई क्वालिटी हैं, या यूनिवर्स से आई हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आई हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आई हैं, तो वो आत्माएं बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। तो मैं बेटर लाइफ आफ्टर डेथ इन आत्माओं की बात करता हूं, जो आत्माएं जिनको ज्ञान है कि भाई मुझे मेरा रचयिता जहां होगा वहां तक मैं जाऊंगी। बेहद का परम ज्ञान सुनती हैं आत्माएं, तो उनको इतना तो सभी आत्माएं तो बेहद की नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहद की आत्माएं 9 लाख हैं, इससे तो बेहद की आत्मा नहीं है। या तो 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा है, तो 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा भी G2 से आई है। मैंने बोला 198 करोड़ साल पहले, दूसरे परात की शुरुआत में, पहले परात के अंत के बीच में। तो ये आत्माएं आने के बाद आत्माओं में उन्होंने सर्जन किया, तो आत्माओं की पावर कम हो जाती है, और जब आत्माओं की पावर कम हो जाती हैं तो वो आत्माओं की शक्तियाँ काफ़ी, समझो कि वहाँ जब G2 से आई तो देवी देवताओं की आत्माओं की, समझो कि 2 कला की पावर वाली आत्माएं सभी बनाई थी। अब 2 कला वाली आत्माओं की पावर में से उन्होंने यहाँ रचना में कितनी पावर वेस्ट की, 198 करोड़ साल में। अगर समझो कि किसी की आधी कला पावर वेस्ट हुई, किसी की 1 कला वेस्ट हुई है, और वो आत्मा मनुष्य बन जाती है, और वो जब उसको ज्ञान होता है कि भाई जब बेहद के ज्ञान में आती है, तो बेहद के ज्ञान में तो सुनकर उनको ज्ञान सभी समझ में नहीं आता, मगर हाँ ये साइंस के हिसाब और साइंस और शास्त्रों से टैली करती हैं, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड या परम महाब्रह्मांड, यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स तक उसको समझ में आता है। तो वो आत्मा फिर बोलती है, जब सूक्ष्म में जब जाती है तो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म आत्माओं का जमावड़ा देखती है धरती पर, कि हाँ तो ढेर के ढेर सभी अपने अपने धर्म स्थानों में आत्माएं भरी पड़ी हैं। जहाँ भी जाएगी तो ढेर की ढेर बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म वतन में भरी पड़ी, नीचे के आवरण में 10 किलोमीटर कर, धरती के 10 किलोमीटर के चारों ओर तो बहुत आत्माएं भरी पड़ी है। इसके ऊपर जाए तो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, थोड़ी थोड़ी। फिर तो उसको ज्ञान होता है, जब ये ज्ञान पूरा सुनती हैं, ज्ञान मार्ग में चलती हैं आत्माएं, ज्ञानी होती हैं, तो आत्माओं का थोड़ा बेटर लाइफ शुरू हो जाता है। उसको ज्ञान होता है कि भाई यहाँ फंसना नहीं है, ऊपर सीधी सलाम लगा देनी है, निराकारी स्टेज धारण करनी है। तो आत्माएं जब शरीर छोड़ने के बाद आकारी से सीधी निराकारी रूप धारण कर लेती हैं, और जब निराकारी रूप धारण करके आत्माएं
धीरे धीरे करके ऊपर, बहुत जल्दी ऊपर, फास्ट ऊपर चली जाती है निराकारी आत्माएं। बहुत उनको ज्ञान होगा ऊपर के लोक में जाना है, तो उसको निराकारी रूप में आत्माओं को जाने में परम धाम में बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत फटाफट उसकी स्पीड बहुत होती है। तो हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में, आज भी परम धाम में निराकारी स्टेज में हल्की सी परम एक कला की परम लाइट भरी पड़ी है चारों ओर। धरती के एक प्रकाश वर्ष से ऊपर 0.6 प्रकाश वर्ष का परम धाम है। एक प्रकाश वर्ष तक तो चारों ओर, धरती के चारों ओर एक प्रकाश वर्ष तो सूक्ष्म जगत से आई आत्माएं वहां भरी पड़ी हैं अपने अपने गोले में। मगर जैसे भी परम धाम में पहुंच गए तो उसके आवरण हट जाते हैं, फिर उसको ज्ञान हो जाता है आत्मा पर। आत्मा के पिता, आत्मा के रचयिता के वक्त, जैसे महाशिव ने एक संकल्प से अनेकों अनेक शिव पैदा किए, तो महाशिव की रचना है तो वो उसको ज्ञान हो जाएगा कि मैं महाशिव की रचना हूँ। तो महाशिव की रचना होती है तो परमधाम में, ब्रह्मांड के परमधाम में उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, इस ब्रह्मांड की नहीं हूँ मैं। तो इस ब्रह्मांड की नहीं होने के ज्ञान होने के बाद वो सीधी महाब्रह्मांड में अपने रचयिता के पास जाती है। तो निराकारी स्टेज में फिर बाद में ऊपर ऊपर के महाब्रह्मांड के जो, मतलब हमारी गैलेक्सी है उसके बीच में सेंट्रल पॉइंट में महापरम धाम के ऊपर कई आवरण है, मैंने और पुराने वीडियो में बताए हैं, अलग अलग आवरण है। तो वहां जाने के बाद उसको ज्ञान मिलता है, फिर खुद स्वतंत्र आत्मा इंडिपेंडेंट है कि मुझे क्या करना है, या तो महापरम धाम में जाकर मुक्ति लेनी है या फिर यहाँ रहकर मुझे जीवन मुक्ति में रहना है। अगर कोई आत्मा यूनिवर्स से आई है तो वो वहाँ उसको महापरम धाम में जाने के बाद उसको वहाँ ज्ञान होता है कि मैं यहाँ की नहीं, मैं गैलेक्सी की नहीं हूँ, मैं गैलेक्सी वाले की रचना नहीं हूँ, महाशिव की रचना नहीं हूँ, मैं परम महाशिव की रचना हूँ। तो वो धीरे धीरे करके वहाँ से निराकार, और उसको ज्ञान हर तरह का वहाँ मिलता है। वहाँ महाब्रह्माएं ढेर बैठे होते हैं महा गैलेक्सियों में, तो वहाँ सभी को ज्ञान मिलता है कि भी तुम कहाँ हो, कहाँ कहाँ जाना है। तो वो सब ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं वो फिर यूनिवर्स में जाते हैं। यूनिवर्स के जैसे हमारा यूनिवर्स है तो ऐसे बेहिसाब यूनिवर्स हैं, पैरेलल यूनिवर्स में आत्माएं घूमती रहती हैं। तो अपने अपने कहाँ जाना है वो ढूंढती रहती है। अल्टीमेट तो वो आत्माएं जब निराकारी स्टेज धारण करती हैं, कर्म बंधन खत्म होता है। निराकारी स्टेज में जब कर्म बंधन खत्म होता है तो वो अपने असली रचयिता को ढूंढती है। अब आत्मा अपने असली रचयिता को ढूंढती हैं तो जहाँ से आई है वहाँ जाने की शक्ति उसको प्रदान होती है। आत्मा में एनर्जी तो है, आत्मा में समझो कि किसी की 20 कला की है या 25 कला की आत्मा है तो उसके पास एनर्जियाँ खुलती जाती हैं। सारे आवरण खत्म हो गए तो आत्मा की एनर्जी रह गई। आत्मा के ऊपर ये आत्मा एकदम लाइट हो, अब ऊपर माइट हैं जो उसकी एनर्जी को बचाए रखती हैं। लाइट के ऊपर माइट है, मगर माइट में सारे रिकॉर्ड भरे पड़े हैं। तो वो धीरे धीरे करके उसके ओरिजिनल स्थान पर ज्ञान के आधार से वो पहुंच जाती हैं, चाहे यूनिवर्स में पहुंच जाए। मगर यूनिवर्स में पहुंचने के बाद परम महापरम धाम में वो चाहे तो जाके मुक्ति पा सकती हैं। अगर वो ग्रेट यूनिवर्स से आई हैं तो वहाँ जा सकती है। जी जी, मतलब जहाँ से आत्माएं आती हैं निराकारी स्टेज में, आत्मा की निराकारी स्टेज ये संपूर्ण, जिसको कहते हैं ना संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर की स्टेज हो जाती है। जैसे शिव होता है तो शिव निराकार को, जैसे चाहे 1 कला का हो, 4 2 कला 3 कला 4 कला का भी शिव हो तो निराकार बन जाता है। तो संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर निराकारी स्टेज संपूर्ण होती है आत्माओं की, चाहे महाशिव हो, 8 से 12 कला हो, चाहे परमा, तो उसकी निराकारी स्टेज ही संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर कहती है। तो वो आत्माएं ब्रह्म से बाहर निकल जाती हैं। आत्मा को ब्रह्म माना, जो ये माया है, माया की जगत का पूरा ज्ञान आ जाता है, स्थूल जगत का भी, सूक्ष्म जगत का पूरा ज्ञान हो जाता है उसको। निराकारी स्टेज में आत्मा, निराकारी स्टेज में उसको पूरा ये माया जाल है, ब्रह्म माना माया जाल फैलाया हुआ है। मतलब माया जाल बनी हुई है ब्रह्मांड में। कैसे बनी है बताया मैंने, निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी आत्माएं कैसे बनती है। स्थूल जगत भी सूक्ष्म जगत से कैसे बनता है, सूक्ष्म जगत पहले बनता है, इसके ऊपर कारण जगत, महाकारण जगत तो कैसे बनता है, उसको नॉलेज हो जाता है आत्माओं को। और निराकारी में एकदम ज्ञान इमर्ज हो जाता है। मगर वो आत्माएं बहुत रेयर केस में होती हैं, बहुत शायद अभी तो कुछ आत्माएं पुरानी थी, पुराने जब ब्रह्मांड के पहले परार्ध मैंने जब एक बार देखा था, पहले परार्ध वाली आत्माएं, पहले परार्ध में जो आत्माएं दूर दूर से दूसरे
पराग से दूसरे ब्रह्मांडों से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं। जब ब्रह्मांड का पहला पराग चल रहा था तब काफी आत्माएं घूमने फिरने यहाँ आती थी। तो ये ऋषि मुनि बनती थी, तपस्या करती थी, क्योंकि वापस उसको जाना है, अब उसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो धरती पर फंस गई, मनुष्य बन गई। समझो कोई G1 से आई है या G2 से आई आत्मा यहाँ धरती पर आकर मनुष्य बन गई हैं, और लालच के कारण मनुष्य कई जन्मों तक, कई जन्म मरण के चक्र में आकर वो आत्माएं नीचे, फिर पाताल लोक में, पहले पराग में तो 7 पाताल लोक भी थे, अतल वितल सुतल, ये सब पहले पराग के 7 पाताल लोक में फंस गई आत्माएं। मनुष्य भी राक्षस बन गई, महा राक्षस बन गई, और भोग योनि में इतनी फंस गई, इतनी फंस गई, फिर दोबारा वो फिर धरती पर आके मनुष्य बन गई। तो वो उसको ज्ञान होता है, बहुत दुखी आत्मा होती है, तो वो ज्ञान मार्ग में चलती है, थोड़ा उसी टाइम ऋषि मुनि बन जाती हैं। और जो ऋषि मुनि बनती हैं आत्माएं तो तपस्या करती है, फिर वो विष्णु की उपासना करते हैं, ब्रह्मा की उपासना करती हैं, महादेव की उपासना करती हैं, फिर धीरे धीरे ज्ञान होता है, तो धीरे धीरे वो आत्माएं ब्रह्मापुरी जाती है, फिर धीरे धीरे वो विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर ऊपर का ज्ञान होता है। सत्यलोक में आत्माएं जाती हैं, ब्रह्मांड के सत्यलोक में, तब असत्य ज्ञान आत्माओं को धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हो जाता है, और आत्मा धीरे धीरे ऊपर के लोकों में जाती हैं, फिर धीरे धीरे कहाँ से आई कहाँ गई, तो वो आत्मा धीरे धीरे ग्रुप में आई होती है। तो ऊपर का ग्रुप, ऊपर कोई ग्रुप इंतजार करता होता है, या चले गए होते हैं तो भी इनको पता लग जाता है निराकारी स्टेज में कि इसका ग्रुप कहाँ है, वो पता लग जाता है। तो धीरे धीरे ब्रह्मांड से महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स होकर यहाँ G1 से G2 तक वापस चली जाती हैं आत्माएं। ऐसी तरह ऊपर की आत्मा भी कई दूसरे लोकों में भी चली जाती हैं जैसे। तो हर कोई आत्मा निराकारी रूप में होती है, तो निराकार रूप में सभी आत्माओं को बहुत ज्ञान एकदम इमर्ज हो जाता है। वो कहाँ, क्योंकि लाइट के ऊपर माइट होती है, तो माइट के ऊपर पहले आवरण में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, आत्मा का रचयिता कौन है, तो उसकी ग्रेविटी, रचयिता की ग्रेविटी उसको खींचेगी। मगर अगर रचयिता, अगर रचना निराकारी बन गई, मगर रचयिता कोई साकार में मनुष्य है, तो उसकी ग्रेविटी उसको नहीं खींचेगी। अगर कोई उसका रचयिता कोई यहाँ धरती पर आकर या दूसरी धरतियों में, क्योंकि जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि धरतियां हैं, तो अनंत कोटि दूसरी धरती पर उसका रचयिता मनुष्य बन गया है, तो उसकी ग्रेविटी कैसे खींचेगी। अगर ये आत्मा कोई निराकारी बन गई, मगर उसका रचयिता, जैसे कोई उसका रचयिता तो है 15-20 कला का, वो G1 से आया हुआ है या G2 से आया है, मगर वो दूसरे ब्रह्मांडों में मनुष्य मृत्युलोक में है और मनुष्य बना हुआ है उसका रचयिता, तो उसकी ग्रेविटी मनुष्य लोक में तो अपनी रचना की ग्रेविटी भी रचयिता नहीं पकड़ पाएगा। अब रचना तो निराकारी स्टेज में है, वो अपने रचयिता को ढूंढ रही है, मगर उसका रचयिता दूसरे ब्रह्मांडों में, दूसरे ब्रह्मांडों के स्थूलोतन में मनुष्य बना हुआ है, यहाँ नीचे पाताल लोकों में गया है, मनुष्य से भी राक्षस, महाराक्षस बना हुआ है उसका रचयिता, तो वो कहाँ जाएगी। मगर वो तो अपने रचयिता तक पहुंच नहीं पाएगी, वो तो रचयिता ढूंढने के लिए अब रचना तैयार है, मगर रचयिता देहभान में है, तो उसके देहभान के आवरण उसको, रचना को, उसको मेमोरी में पता नहीं मेरी रचना है कहाँ कहाँ है। समझो कि कई पैरेलल यूनिवर्स में उसकी कई रचना छोड़ के वो आया हुआ है, और धरती पर मनुष्य कई दूसरे धरतियों में बैठा हुआ है, दूसरे सोलर सिस्टमों में, गैलेक्सियों में, या कहीं हमारी गैलेक्सी नहीं तो दूसरी गैलेक्सियों के सोलर सिस्टम में वहाँ मनुष्य बन गया है। दूसरी गैलेक्सियों में भी जो जितने सोलर सिस्टम है वो सब ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों में ये धरती तो होती है, धरती पर स्थूलोतन में मनुष्य बन जाते हैं। तो अब वो रचयिता है, उसने पैरेलल यूनिवर्स में बहुत रचना करके आया हुआ है, और सब कुछ उसकी रचना उसको ढूंढ रही है, अब उसकी रचना उसको ढूंढ रही है, तो कैसे वो रचना और रचयिता का मिलन होगा। तो जब अंत में, अंतिम समय में, जब पूरा मल्टीवर्स में परम लाइट भरेगी, 10 कला की पूरा मल्टीवर्स में परम लाइट भरेगी, तब आत्माएं सब निराकारी बनेगी, आत्माएं सब निराकारी बनेगी, और कमजोर आत्माएं 2, 3, 4 कला वाली आत्माएं तो मुक्त हो जाएगी, मगर 10 कला से आसपास की आत्माएं हैं, 5-6 कला वाली आत्माएं हैं, वो पावर लेकर फिर अपने अपने रचयिता तक पहुंचने की शक्ति, क्योंकि सब निराकार होंगे, रचयिता भी निराकार, रचना भी निराकार, ये सब रचना और रचयिता जब निराकार होता है तब एक दूसरे का मिलन होता है। बाकी रचना निराकारी वाला है, मगर रचयिता साकार में है, कहीं मृत्युलोक में है,
तो नहीं, तो पूरे मल्टीवर्स को एक साथ में निराकार स्टेज में लाने के लिए परम लाइट चाहिए, और परम लाइट सभी को मिले और सब निराकार स्टेज में हो तो रचना और रचयिता का ज्ञान हो जाता है, मिलन होता है। तो रचना और रचयिता का मिलन होता है, उसको निराकारी मिलन कहेंगे, अव्यक्त मिलन कहेंगे। साकारी मिलन नहीं, अव्यक्त मिलन, निराकारी मिलन। अब जब निराकारी मिलन रचना और रचयिता को होता है तब वो अपने रचना और रचयिता के पास जाती हैं आत्माएं। और जो कमज़ोर आत्माएं होती हैं तो वो फिर कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कमज़ोर आत्माएं तो फिर जब पावरफुल 10 कला का परम लाइट हो तो उसकी 1-2 कला वाली आत्माएं तो वहाँ उसमें डाइल्यूट हो जाती हैं, मतलब मुक्त हो जाती है, पावर वायुमंडल में ही मुक्त हो जाती है। जैसे बहुत धर्म वाले कहते हैं ना कि आत्मा तो कुछ, आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, वो तो एक एनर्जी होती है, निकलती है और वायुमंडल में ख़त्म हो जाती है। तो ये वो तो आत्मा परमात्मा कोई नहीं मानते, मगर आत्मा परमात्मा की बात अलग होती है। चाहे आकाश तत्व की भी आत्मा हो या परम आकाश तत्व की भी आत्मा हो, तो आत्मा का अस्तित्व तो रहता ही है। तो आकाश तत्व वाली केवल आत्मा, आकाश तत्व वाली आत्माएं अगर परम धाम में जाए तो वहाँ परम धाम में मुक्त हो जाएगी, क्योंकि वो परम आकाश की नहीं है। अगर परम आकाश की है तो परम धाम तक चलेगी, और परम लाइट की है तो दूसरे ब्रह्मांडों में चली जाएगी। तो आत्मा की कैटेगरी की अलग अलग आत्माओं की बात है यहाँ, अलग अलग बहुत सारी ढेर कैटेगरी की आत्माओं की बात है। उनको समझना, वो ज्ञान से समझना और उसकी आत्मा की निराकार स्टेज में जाना, वो बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। इसलिए ज्ञान हो तो ज्ञान, सब कुछ ज्ञान ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। ज्ञान, आत्मज्ञान, केवल आत्मज्ञान होने के, निराकारी स्टेज का ज्ञान होने से, आत्मा निराकारी बन से, कर्म बंधन तोड़ने से आत्मा बहुत फास्ट गति से ऊपर के लोकों में जा सकती है। एक ज्ञान होना चाहिए, बेटर लाइफ आफ्टर डेथ होता है उसका, ऐसी आत्माओं का। मगर अभी बहुत कम आत्मा है कि बेटर लाइफ आफ्टर डेथ कर सकती हैं कुछ, अभी तो नज़र नहीं आती मुझे सूक्ष्म में। बाकी तो ये भरे पड़े, सूक्ष्म वतन पूरा भरा पड़ा इतनी आत्माओं से, बेहिसाब आत्माओं से। परम शांति।